नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली की पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और देखिए अब यहां पर चुनाव का जोर शोर दिखने लगा है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा के चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी हुंकार भर रही है और कहना है उनका कि अब की बार बीजेपी सरकार और इस बार बदलाव। क्या कुछ दिल्ली की जनता सोचती है और क्या यहां पर होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि यहां से जो मनीष सिसोदिया हैं वो विधायक लगातार रह चुके हैं और इस बार भी वो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी मैदान में यहीं से होंगे या फिर किसी और विधानसभा का वो चुनाव करते हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है और क्या कुछ माहौल रहने वाला है दिल्ली चुनाव का, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भाई साहब बैठे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास बहुगुणा। तो क्या माहौल नजर आता है, अब की बार दिल्ली में बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है? जिस हिसाब से माहौल चल रहा है लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्यों आपको ऐसा लगता है, क्या नजर आता है माहौल? काफ़ी सारी चीज़ों की समस्या है, पानी की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है। केजरीवाल जी तो पिछले जब से आए हैं, जितनी बार भी आए हैं, हर बार बोलते रहे कि अब जमुना साफ़ हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन करा कुछ नहीं उन्होंने। तो इस बार लगता है कि वही होगा कि जो आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अब की बार मोदी सरकार, मतलब बीजेपी सरकार। तो ये देखिए, वो जो आम आदमी पार्टी है, खासकर केजरीवाल हैं, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं, खासकर जो कानून व्यवस्था दिल्ली की है उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि देखिए यहीं पर गृह मंत्री जी रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा मंत्रालय है और कुछ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान की क्या, मतलब दिल्ली की क्या, ऑल ओवर इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की देख लीजिए, कहीं पे भी वैसे तो सेफ्टी तो अपने इंसान के अपने ऊपर, अपने हाथ पे है ना। बाकी कुछ मुद्दे जो रहे हैं पिछले चुनावों में, हर बार उठाते रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी उठाती रही है, उन मुद्दों पे कभी इन्होंने काम किया नहीं। तो उम्मीद है कि इस बार कुछ चेंज होगा। अब की बार उम्मीद है कि यहाँ पर बदलाव हो सकता है। अब हम देखिए इसी पार्क में एक दूसरी जगह पर आए हैं। यहाँ भी जगह जगह यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और देखिए ये लंच का समय है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, कोई खाना खा रहा है और कोई बैठ कर के बात कर रहा है। आप बताइए, आपका नाम क्या भाई साहब? अनुराग दीक्षित। क्या लगता है इस बार दिल्ली का माहौल क्या रहने वाला? दिल्ली का माहौल तो ऐसा लग रहा है केजरीवाल ही जैसे दोबारा आएगा। केजरीवाल जी का ही माहौल लग रहा है दिल्ली में। लग रहा है? हाँ जी। क्योंकि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बदलाव होगा इस बार, वो कह रहे हैं ये जनता सब परेशान है एकदम। नहीं, बीजेपी सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो कर, थोड़ा बहुत तो कर ही देता है वो, 10-20%। लेकिन बीजेपी के सिर्फ वाद ही रहते हैं उनके, कुछ उनका ग्राउंड पर दिखता नहीं है। ये है थोड़ा सा बस। क्या आपको लगता है कि क्या क्या काम बढ़िया किए हैं जो आम आदमी पार्टी ने और जो अरविंद केजरीवाल जी ने? अभी भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। आम आदमी पार्टी ने देखिए जो कॉमन मैन है उसके लिए थोड़ा सा करा है। बाकी जो पार्टियाँ सिर्फ वादे करती हैं, कॉमन मैन के लिए कुछ काम होता नहीं है। चाहे उन्होंने 10% ही करा है। हॉस्पिटल में थोड़ी सी सुनवाई हो रही है, थोड़ा हमारे बिजली के बिल भी कम हो गए हैं, बस यही है थोड़ा। बाकी इनका जो आपस में जो चलता है उसकी वजह से जनता को नुकसान भी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का उसकी थोड़ा सा नुकसान भी है, लेकिन अब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो रस्साकसी है, खींचातानी है केंद्र और राज्य के बीच में, उसका नुकसान जनता को होता है? उसका नुकसान होता है, जनता को पूरा उसका नुकसान होता है। लेकिन अब दोनों ही तरह की बातें हैं। बीजेपी कुछ काम नहीं करती है, ठीक है ना। अगर उसको वोट दे देंगे तो फिर वैसे ही चलेगा, दोबारा से सुनवाई होगी नहीं कुछ। अच्छा, एक बात और बताइए, ये देखते हैं हम पहले से भी और अब की बार तो ऐसा लग रहा था जब गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करेगा, कहीं ना कहीं वो सीट लेकर के, 1-2 सीट तो लेकर के आएंगे। लेकिन फिर भी साथों के साथों बीजेपी लेकर के चली गई और जब विधानसभा की बात आती है लोग वोट देते हैं फिर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। क्या वो कारण है? देखिए, विधानसभा की बात और है और एमपी के इलेक्शन की बात और है। एमपी का जब इलेक्शन होता है, एमपी के लिए हम बात करते हैं, पूरे देश में हमें कोई इसी के मजबूत नेता को लेकर आना है। केजरीवाल जी की बाहर पकड़ है नहीं दिल्ली से। तो जब विधानसभा की बात आती है, दिल्ली विधानसभा की, तब हम बात करते हैं एक शहर की, एक छोटे से एरिया की, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा काम भी करके दिखाया है। तो इसलिए जनता सोचती है यहाँ केजरीवाल जी को लाया जाए। और जहाँ जब देश की बात आती है तो वहाँ बीजेपी ठीक है।
तो लोकसभा में किस तरफ थे आप? मैंने बीजेपी को वोट दिया था। ये देखिए, यही बड़ी बात है, यही वो कारण है कि देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल। आपका नाम क्या भाई साहब? मोनू। तो मोनू जी, आपके कैसे विचार हैं, क्या आप सोचते हैं? नहीं, मेरा विचार तो ये है जी, केंद्र में जो बीजेपी है ना, वो दिल्ली में भी आनी चाहिए। दिल्ली में भी? हाँ, क्यों आपको ऐसा लगता है? ये इसलिए लगता है ना क्योंकि वो केंद्र में बीजेपी और स्टेट में आ जाए दूसरी सरकार, तो तालमेल नहीं बन पाता दोनों का, जिस कारण वो दिक्कतें आ जाती हैं। कोई भी काम होते हैं वो अभी अटकते हैं। यहाँ क्या क्या आपको वो दिक्कतें नज़र आ रही हैं? क्या काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए? नहीं, काम तो बहुत है, साफ़ सफाई लेके एमसीडी जैसे कुछ काम नहीं हो पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाती हैं, और नौकरी को लेके कई वादे करेगा इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, वो भी नहीं करे उन्होंने पूरे। अगर केंद्र में होती तो कुछ करती भी वो। यही रीज़न है जिससे कि आनी चाहिए, जो स्टेट में है, सेंट्रल में, जो स्टेट में भी आनी चाहिए। और ये जो खासकर अब देखिए, केजरीवाल जी ने मोर्चा खोला हुआ है बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के, कि यहीं पर गृह मंत्री जी रहते हैं और गृह मंत्रालय के अंडर में यहाँ की सिक्योरिटी है, जबकि यहाँ पर आए दिन बहुत सारी वारदात ऐसी होती हैं जिससे कि सुरक्षा वाली भावना जो आम आदमी में होनी चाहिए वो नहीं है। देखो, सुरक्षा तो जी पूरी पूरी है, ये तो ये बहाने हैं इनके केजरीवाल के। सुरक्षा अगर देखनी है तो ये केजरीवाल चले जाएंगे तो बीजेपी करके दिखा देगी, और सुरक्षा ये कहना मतलब मेरा ही, और कुछ नहीं कह सकता बस मैं। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरी जगह चलते हैं। देखिए, किसी का कहना है केजरीवाल और किसी का कहना है अब की बार बीजेपी सरकार। एक और दूसरे छोर पर अब हम आए हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए थे, अब इनसे बात करते हैं, इनके मन के विचार जानते हैं, क्या कुछ इन्हें लग रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, क्या माहौल नज़र आता है दिल्ली का? इस बार तो फिर से ही केजरीवाल का ही माहौल है। फिर से केजरीवाल? हाँ जी, क्या वो कारण है? कारण बहुत ही है, केजरीवाल झूठ बोलने में बहुत ही तेज है, तो आराम से जनता को मूर्ख बना सकते हैं फिर से, तो यही कारण है, दूसरा कारण कोई भी नहीं है। ये बरसाती कीड़े हैं, आए हैं फिर से जनता को मूर्ख बनाएंगे और फिर से अपनी सरकार बना लेंगे। ठीकरा जो फोड़ना है वो भी भाजपा को फोड़ना है कि भाई तुम्हारा पानी साफ़ नहीं है, तुम्हें बिजली टाइम पे नहीं आ रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, रोड टूटी पड़ी है, तो ये सब बेसिक शिक्षा है। शिक्षा के नाम पे ठग रहे हो तुम, जाके स्कूल की हालत देखो, पेंटिंग हो गई है लेकिन अंदर का शिक्षा क्या है सबको पता ही है। तो ये बेसिक आवश्यकता है जो मनुष्य की पूरी तरह से पूरा हो रहा है, और इसलिए केजरीवाल आएगा फिर से। वो तो यही तो वो कह रहे हैं। कल भी देखिए, संजय सिंह जी जब बोल रहे थे संसद के भीतर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक ऐसा नेता है जो दिल्ली की जनता को बचाता है, उनको फ्री में पानी देता है, फ्री में बिजली देता है, फ्री में शिक्षा देता है, फ्री में स्वास्थ्य की सेवाएं देता है, और एक ऐसा नेता है जो एक उद्योगपति को बचाता है। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। क्या आपको लगता है किसके दावों में कितनी सच्चाई है? ये तो टोटली केजरीवाल ही बताएंगे कि अब वो बोल रहे कि अडानी अंबानी, इससे पहले भी अडानी अंबानी था। ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी को डिपेंड नहीं करते उद्योगपति कैसे चलेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम क्या करो समाज के लिए। नहीं, अब तो वो राष्ट्रीय पार्टी है ना, आप राष्ट्रीय पार्टी अभी तो बना है ना, अभी सरकार तो बस दिल्ली और पंजाब ना। अगली बार देखो पंजाब में क्या होता है, पंजाब बुरी तरह से जाएंगे इसके। जाएंगे? हाँ, बुरी तरह से जाएंगे पंजाब, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा है, आएगा केजरीवाल ही। मतलब वो यही यहाँ का जो वो बस समीकरण इस तरीके के यहाँ के बने हुए हैं कि लोकसभा में भाई मोदी जी और दिल्ली का जो चुनाव वो तो केजरीवाल, यही होता है। हाँ, यही हो। दिल्ली की जनता है ना, बहुत ही तेज है, उसे जो चाहिए ना उसे चाहिए। क्योंकि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, बीजेपी के पास भी कोई खास बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है। तुम किसको रखोगे उसके सामने में? ये मनोज तिवारी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसको रखोगे तुम आगे में? ऐसा तो नहीं है, वैश्विक नेता है ये। अगर जनता ने इसे चुना है तो जनता तो उसे तो जनता के पावर पे ही चुना है ना केजरीवाल को, चाहे अन्ना हजारे के थ्रू आया है। डिपेंड यही करता है, जिस दिन बीजेपी की कंटेस्टेंट कोई स्ट्रॉन्ग आ जाएगा उस दिन केजरीवाल जाएगा। यानी बीजेपी के पास में नेतृत्व की कमी है, यही वो कारण। हाँ, बेस और क्या। अभी जो केंद्र में जो मोदी आते क्यों, बेस है ना, वो प्रधानमंत्री है। कहे ना राहुल गांधी को प्रमोट कर दे दो, कहे केजरीवाल को देश का पीएम प्रमोट कर दो, नहीं होगा ना। यही है। आपका नाम क्या भाई साहब? मैं रंजन मिश्रा। तो मिश्रा जी, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ है? मुझे तो लग रहा है इस बार बीजेपी के साथ ही जाएगी दिल्ली की जनता। बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल। केजरीवाल ने तो परेशान कर रखा है दिल्ली वालों को। बिजली बिल बोल रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं, लेकिन सबके आप देखोगे जाके सबके बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। और यमुना नदी तो इतने सालों से उसकी मुख्यमंत्री है, फिर भी इतना बुरा हालत है यमुना का। आप यहीं के वोटर पटपटगंज के हैं या किसी और विधानसभा? मैं लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर। और मुझे लग रहा है बीजेपी में अभी गोयल जी है, अनिल गोयल है डॉक्टर, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो लक्ष्मीनगर से क्या, तो बीजेपी के ही विधायक हैं लक्ष्मीनगर से?
अभय वर्मा। वो अच्छा काम कर रहे हैं अभय वर्मा, इज अ गुड गुड कैंडिडेट। इसके पास कैंडिडेट हैं, अभी 1-2 ही सीट जीता है, बीजेपी क्या कर लेगा आपको? डबल इंजन सरकार आएगा तभी विकास होगा, लेकिन जनता को ठगने की आदत है, जनता ठगेगी, सरकार नहीं आएगी, श्योर है। जी बताइए भाई साहब। मैं बोल रहा था कृष्णा नगर से अभी गोयल जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल गोयल है, बीजेपी से ही है, तो मुझे लग रहा है बीजेपी की सरकार इस बार बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। क्या कुछ टक्कर रहेगी या फिर जैसे महाराष्ट्र में जैसे आप जीते देख इस तरीके सकते से हैं, जीत जाएंगे? आप जैसा देख रहे हैं ना, अभी पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है, तो पंजाब की आज सुबह की आपको घटना पता चला होगा न्यूज़ पे ही कि बादल जी पे हमला हुआ था। तो पंजाब में कानून व्यवस्था तो बहुत बुरी हालत है जब से केजरीवाल जी आए हैं, और वहाँ पे नशा उशा भी बहुत ज़्यादा वो बढ़ा तो हुआ है। सवाल उठा रहे हैं यहीं पर केंद्र सरकार के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर। उनका ऐसा कहना है जब दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो फिर आप किसकी कल्पना करोगे कि कहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी, बताइए। दिल्ली का सुरक्षा व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में ही है। वो होता क्या है ना कि आप केंद्र वाले सरकार है और केजरीवाल सरकार, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलते ही है, लड़ाई करते हैं, लेकिन केंद्र में जो हमारी सरकार है मोदी जी की, उससे बेहतर सरकार हमें आज तक मिली नहीं है, ना मिलेगी फ्यूचर में मुझे लगता है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं यूथ होने के नाते कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ही बने, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं बिजली बिल उन्होंने फ्री कर रखा है 200 यूनिट, लेकिन जितने भी आप देखेंगे रेंट पे जो रहते हैं उसके मकान मालिक उससे 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट, जो मनचाहा यूनिट वो वसूल करते हैं। लेकिन कि बिजली फ्री है, जिसका अपना वहाँ पे घर है उसके लिए फ्री है 200 यूनिट, लेकिन जो रेंट पे रहते हैं उसके लिए केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं इस बारे में। और शिक्षा व्यवस्था तो वैसे ही है, जैसा था वैसे, सिर्फ उसने बिल्डिंग का कलर चेंज कर दिया, रंग चेंज कर दिया, लेकिन हालत वही है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है स्कूलों में। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। चलिए भाई साहब, आप भी थोड़ा बता दीजिए अपने मन की बात, क्या मन में चल रहा है। क्या नाम है आपका? मैं नीरज हूँ, नीरज कुमार सिंह। तो नीरज जी बताइए, क्या लगता है आपको अब की बार दिल्ली क्या चाहती है? देखिए मेरे हिसाब से, और जो हवा है आजकल इस तरीके इस दिल्ली में, तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे तो मुझे केजरीवाल जी ही दिख रहे हैं, है ना। जो आम आदमी, जैसे मेरा एक पर्सनल भी मुद्दा है कि जो बाहर के लोग हैं, हम लोग बेसिकली बिहार से ही हैं, तो बिहार यूपी बहुत भी तमाम जगह से, बंगाल से बहुत सारे लोग, रूरल टाइप के लोग जो मजदूर हैं, छोटे छोटे किराए के मकानों में रहते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा रख रखाव की ज़रूरत है। हाँ, कि केजरीवाल जी ने आप 200 यूनिट बिजली बिल फ्री ज़रूर किया हुआ है दिल्ली में, ये एक बड़ा एक मुद्दा है, बट उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है जो रेंटर है। ये डायरेक्ट वो तो मनमानी ही वसूलते हैं, जो भी यहाँ के किराएदार रेंटर को रखते हैं, अपने हिसाब से यूनिट वसूल रहे हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता, ना पानी का ना बिजली का। तो ये एक मेन मुद्दा है। बट फिर भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके थ्रू अगर देखा जाए तो केजरीवाल ही उनके लिए ठीक है। उनको लगता है कि भाई फ्री में पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है और सुविधाएं मिल रही है, तो मेन मुद्दा तो यही है। तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे दिल्ली में तो केजरीवाल जी ही हैं। ये मतलब जो ये फ्री की जो व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैटर करती हैं, और यही वो कारण है। हाँ। आपको लगता है कि फिर से आम आदमी पार्टी आराम से? बिल्कुल 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 यही है। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। जी अंकल, आपका नाम क्या है? अशोक नाम है मेरा। क्या लगता है इस बार दिल्ली का माहौल क्या रहने वाला? मैं बताऊँ को बीजेपी का सपोर्टर था पहले, और सेंट्रल में अभी भी मोदी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन स्टेट में जो है केजरीवाल को वोट दूंगा, मैंने आपको बता दिया। क्या वो कारण है इसके पीछे? नहीं, कारण कुछ नहीं है, कारण सेंट्रल में जो बैठे हैं वो लोग भी क्या कर पा रहे हैं दिल्ली में, बताओ। दिल्ली का हाल देखिए आप देखो ना, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है ना। तो क्राइम के क्षेत्र में देखो, भू माफिया, नशे के माफिया, अन्य और तरह के जो भी माफिया हैं, सब पनप रहे हैं दिल्ली के अंदर। यही जो केजरीवाल जी मुद्दा उठा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का। व्यवस्था बहुत ख़राब है दिल्ली की, ये सच बात है। ये वो माने ना माने वो अलग बात है, क्योंकि जिस पर पावर होती है ना, वो मानता नहीं है किसी की। समर्थ कौन है? दोस्त गोसाई। तो समर्थवान होता है उसको कोई दोष नहीं करता, पावर में वो कुछ भी कहे। दिल्ली की कोई 7 MP हैं दिल्ली में बीजेपी के, क्या कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि दिल्ली की व्यवस्थाओं को देखें, सरकार के आगे तक पहुंचाएं बातें? ये क्यों नहीं पहुंचा पा रहे वो? लेकिन वो सोचते हैं वो केजरीवाल को दोष देते हैं, और जबकि उसके हाथ बांधे हुए हैं। आपने कितनी फाइलें रखी हुई हैं केजरीवाल के, जो LG रखे हुए हैं। ये देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये
जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो खींचतान है, जो रस्साकसी है, यही वो कारण है कि जिससे काम नहीं हो पा रहा है। जो आम जनता है वो पिस रही है इसमें। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। ये वो होने नहीं चाहे, वो इसलिए नहीं होना चाहते कि केजरीवाल सफल न रहे। भाई काम हो जाएगा तो सफल हो जाएगा। तो और आगे जैसे मोदी जी आज तीसरी बार तक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो केजरीवाल भी इसी तरह चाहते हैं। नहीं चाहते वो केजरीवाल इस देश में रहे, यहाँ दिल्ली में। और जनता जो उसके साथ बहुत है। और देखो ये थोड़ा बहुत तो हर आदमी एंटी होता है, इसमें कोई भगवान ने जिसने दुनिया ये बनाई है वो नहीं सबको खुश कर पाया, तो बाकी नेताओं की क्या औकात है वो सबको ठीक कर पाए। सबको खुश नहीं कर पाए। माँ बाप होते हैं ना, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो सब कहाँ कर, कोई ना कोई विरोधी हो जाता है उसका, हो जाता है ना, जबकि माँ बाप बहुत क्लोज होते हैं। तो यानी देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल। यही देखिए लोकसभा चुनाव में भी यही परफेक्ट एकदम जो लाइन है और ये जो वचन है ये सामने आया था, और ये अब विधानसभा चुनाव में भी इसका असर होता हुआ दिख रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? श्रवण वर्मा। तो वर्मा साहब, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता अब की बार किसको चुनेगी? देखो सर, कायदे से तो इस बार तो बीजेपी का ही चांसेज है, क्योंकि पता है क्या, दिल्ली की जनता में यहाँ पे ना बिजली वगैरह की वजह से ना, बिजली हुआ, पानी हुआ, इस वजह से ना लोग ज़्यादा लोभ मतलब प्रलोभन के चक्कर में आ रहा है। लेकिन जो इन फ्यूचर है ना, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लोगों की फ्री, जैसे हम लोग पहले भी करीब हमें भी 35 साल से दिल्ली में रहते हुए हो रहा है, जो बिजली पानी का आ रहा है तो हम लोग तो दे ही रहे थे सर। आए फ्री में जो इन्होंने बस करवा दी है सब लेडीज़ों के लिए, पहले क्या ड्यूटी नहीं कर रही थी क्या है? जो बसें वगैरह जो चलती है, इसका भी कोई मंत्रालय वगैरह होगा, उसमें कितना नुकसान हो रहा है। अगर इनकी बस चले तो ये मेट्रो इनके हाथ में, नहीं तो ये मेट्रो भी फ्री करवा दें। तो ये लोगों की ना सर थोड़ी सी क्या है ना कि ये दिक्कत वाली बात है। जो लेडीज़ ड्यूटी वगैरह कर रही थी वो क्या 10-20 रुपये नहीं दे सकती है क्या? जब वो जो इनकम कर रही है, सैलरी आ रही है उसकी, तो वो भी दे सकती है। तो ये सब ना सर, ये सब जो है ना, बस ये राजनीतिक बहुत हम तो लाइक नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए। अगर आपको करना ही है तो न्यूनतम कुछ न कुछ तो उस मंत्रालय को, जिसमें वहाँ जहाँ पे बसें वगैरह जो चल रही है, या बिजली का विभाग है, क्या इनके पिताजी का है क्या? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, गलत है। मतलब सर वो जो है, मतलब दैट इज रॉन्ग। हम इस बात से सर सहमत नहीं है। तो आपको लगता है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव सर इस बार तो 100% चेंजेस है, होना ही चाहिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, उनके देखिए नेता हैं संजय सिंह जी, उनका ऐसा कहना है कि केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, दिल्ली की जनता का भविष्य किस तरीके से सुधारें उस पर काम करते हैं। फ्री की व्यवस्थाएं देखिए, पानी, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो देश के बड़े नेता हैं वो एक उद्योगपति को बचाने का काम कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। सर ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं लगता ये चुनाव में कहीं ना कहीं नैरेटिव बनेगा ये भी? नहीं सर, देखो इस बार तो बीजेपी को आने का चांसेस पूरी है, और आना चाहिए भी, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके, अब देख लो पोल्यूशन वगैरह की, देख लो हर साल मतलब क्या हो रहा है। जब से केजरीवाल जी आए हैं तो उससे पोल्यूशन पहले भी हुआ करता था, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं था सर। देखो मेन रीज़न है सर कि दिल्ली की जो जनता है वो 1000, 2000, 1500 के चक्कर में, नहीं तो केजरीवाल जी बिजली बंद कर दें, मैं तो कहता हूँ सिर्फ वो बिजली बंद कर दें, देखिए क्या हाल होता है उनके सीटें का। तो प्रलोभन के चक्कर में दिल्ली की जितनी भी जनता है वो प्रलोभ के चक्कर में, 1000-500 के चक्कर में ये सब सारे वोट देता है। लेकिन इस बार सारी जनता समझ गई है। केजरीवाल के बारे में आपको पता ही है क्या हुआ है उनके साथ, जो है ना, कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा करके सबको जेल में डाल दिया। अब देखिए सब जेल से बाहर हैं, किसी पर आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। सर एक बात बताइए, और भी तो लोग नेता हैं, मुख्यमंत्री और भी बने हैं दिल्ली में शुरू से अभी तक। ये तो नहीं है कि हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो देखो सर कुछ ना कुछ तो कारण है। अब 1 साल बाद लगता है कि वो मनीष सिसोदिया भी अंदर रहे हैं, पता है, तो कुछ ना कुछ तो सब बाहर आ गए ना। तो बाहर आ गए सर, तो बेल पे आए हैं। हमेशा उनका फाइनल तो नहीं हो गया, फाइनल तो नहीं हुआ ना, सिर्फ मतलब कि वो जो, यानी आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा और बिल्कुल बदलाव इस बार होगा? बदलाव चेंजेस है सर। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की, पार्क में बैठे हुए लोग, और दोपहर का समय है और सभी देखिए कोई धूप सेक रहा है, कोई खाना खा रहा था, कोई बैठ के बात कर रहा, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।